कांग्रेस और मुंबई कांग्रेस के बीच ठन गई है और इस मामले में मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने हाईकमान से महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की शिकायत भी की है। नाना पटोले पर मुंबई में लोकसभा सीटों के बंटवारे पर मुंबई कांग्रेस इकाई से चर्चा नहीं करने का आरोप है। कांग्रेस को मुंबई में 3 सीटें मिलने की उम्मीद थी और खुद वर्षा गायकवाड़ दक्षिण मध्य मुंबई से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन क्योंकि चर्चा नहीं हुई और इसी वजह से अब नाराजगी साफ जाहिर है। तो महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की शिकायत यहां पर वर्षा गायकवाड़ की ओर से की गई है और उनका यह कहना है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष की ओर से किसी भी तरीके की कोई चर्चा सीट बंटवारे को लेकर नहीं की गई थी और खुद वर्षा गायकवाड़ ये चाहती थी कि वो मुंबई मध्य से चुनाव लड़ें, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, जिसके बाद अब उनकी जो नाराजगी है वो साफ जाहिर होती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर बयानबाजी भी अब कांग्रेस के अंदर शुरू हो गई है। और ये तकरार आखिर कब खत्म होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब है और ऐसे में अब भी सीट शेयरिंग जो कांग्रेस के अंदर हो जानी चाहिए थी महाराष्ट्र के अंदर, वो अब भी तय नहीं हो पाई है और ऐसे में तमाम जो बयानबाजी है और नाराजगी है अब धीरे धीरे वो ऊपर दिखने लगी है। तो लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले कांग्रेस के लिए ये नई मुश्किल है और क्योंकि इस बार टिकट बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस और मुंबई कांग्रेस के बीच ठन गई है और इस मामले में मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने हाईकमान से महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की शिकायत भी की। और अपनी शिकायत को लेकर मुंबई कांग्रेस के नेता आज दिल्ली पहुंचेंगे। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के साथ कई नेता दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मुंबई में कांग्रेस को 3 सीटें दिए जाने के मुद्दे पर भी चर्चा होगी, क्योंकि ये चर्चा पहले नहीं हो पाई थी और इसीलिए अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जब ये मीटिंग होगी तो उसमें अपनी बातें वर्षा गायकवाड़ की ओर से रखी जाएंगी ताकि मुंबई कांग्रेस को भी कुछ सीटें वहां पर दी जाए, क्योंकि खुद वर्षा गायकवाड़ चुनाव लड़ना चाहती हैं। और सांगली सीट को लेकर फिलहाल क्या स्थिति है वो भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इसको लेकर भी दांव पेच लगातार कांग्रेस के अंदर फंसा हुआ है। सांगली सीट शिवसेना यूबीटी के खाते में गई और लेकिन कांग्रेस नेता अब भी सांगली पर लगातार दावा कर रहे हैं और इसीलिए ये पेंच फंस रहा है। कांग्रेस के स्थानीय नेता विशाल पाटिल को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, लेकिन शिवसेना अपनी उम्मीदवारी को लेकर यहां लगातार अड़ी हुई है और इन सब के बीच कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का विरोध जारी है। और अब खबर है कि कांग्रेस के विशाल पाटिल जो हैं वो अब प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वीबीए से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भीम निषाद का नोटों की गड्डियों के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उस वीडियो में वो अपनी ही पार्टी के एक विधायक को नोटों की गड्डी थमाने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन उस विधायक ने कैमरे के सामने नोटों की गड्डियां लेने से मना कर दिया। ये वीडियो सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के ऑफिस के उद्घाटन के दौरान का बताया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में सुल्तानपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भीम निषाद अपने समर्थकों से घिरे दिखाई दिए। इस दौरान वहां मौजूद पार्टी के कार्यकर्ता लगातार उनके समर्थन में नारे लगाते रहे। उनके साथ इसौली विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद ताहिर खान भी नजर आए। तभी एक आदमी ने भीम निषाद के हाथों में 500-500 रुपए के नोटों के बंडल थमा दिए। जैसे ही उनके हाथों में पैसों की गड्डियां आई, उन्होंने वो पैसे ताहिर खान की तरफ बढ़ा दिए, लेकिन ताहिर खान ने नोटों के बंडल लेने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में समाजवादी पार्टी ने लोगों के बीच पैसे बांटने की बातों से साफ मना कर दिया। पार्टी के विधायक ताहिर खान ने दावा किया कि ये पैसा चंदे के तहत जमा किया गया था और वही पैसा भीम निषाद उन्हें रखने के लिए दे रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए मीसा भारती के विवादास्पद बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने मीसा भारती के बयान के आड़े हाथों लिया और उन पर सवालों की झड़ी लगा दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मीसा भारती के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टी के नेता मोदी जी को गाली देते रहते हैं। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि विपक्ष की हताशा चरम सीमा पर है और वो लोग निराशा की वजह से ही ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग खुद बेल पर हैं वो आज मोदी जी को गाली दे रहे हैं। अभी मीसा भारती ने ये इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। आप बोलते हो मोदी 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 और ये मोदी जी को गाली देते रहते हैं। कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी क्या। इनकी निराशा, इनकी हताशा, इनका फ्रस्ट्रेशन चरम सीमा पर है। अभी जिसने 23 साल तक
सबसे सर्वोच्च पद पर रह करके 12 साल से ज्यादा चीफ मिनिस्टर और अब 10 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने देश के प्रधान प्रशासक के रूप में काम किया और एक भी दाग नहीं है। ऐसे को मीसा भारती बोलती है मैं चुनाव के बाद जेल में भेजूं। ऐसा फ्रस्ट्रेशन, ऐसा निराशा, ऐसी निराशा। आप बताइए, मैं फिर से बोलता हूं, लालू सेहत के कारण बेल पर है कि नहीं है, चारा घोटाले में इन्वॉल्व है कि नहीं है, और लोगों से मीसा भारती पर अंजाम है कि नहीं है। जो खुद बेल पर हो, जिनसे खुद पूछताछ हो रही हो, वो आज मोदी जी को गाली दे रहे हैं। दरअसल लालू यादव की बेटी और आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने एक चुनावी कार्यक्रम में कहा था कि हम सत्ता में आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेल जाएंगे। आरजेडी ने मीसा भारती को पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है और अब उनका ये विवादास्पद बयान सामने आया, जिसके बाद से वो लगातार घिरती हुई जा रही हैं और बीजेपी ने अपना पलटवार भी उन पर किया है। सत्ता में आए तो जेल जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये कहना है मीसा भारती का। जो इंडिया गठबंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुष्टिकरण दिख रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम MSP लागू करने की बात कर रहे थे, इनको तुष्टिकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले, वो बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्टोरल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद होंगे। मीसा भारती के बयान आरजेडी की प्रतिक्रिया अब सामने आई है। उन्होंने इसे बेफजूल का मुद्दा बताया तो चिराग पासवान ने बदले की भावना से दिया गया बयान बता दिया। मुद्दे की बात कीजिए ना, कौन क्या बोला उससे क्या लेना देना। हमारा काम है, काम क्या हो रहा है, देश में काम होना चाहिए। हम चाहते हैं कि कोई आ रहे प्रधानमंत्री तो बताएं बिहार के लिए वो क्या करेंगे 5 साल के, इस पे बात होनी चाहिए। ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है, ये बदले की बात है। अगर आपके पास कोई आरोप है, आप आरोप लगाइए ना। 2004 का समय ऐसा था यूपीए की सरकार का, जब एक के बाद एक घोटाले हम लोगों ने देखे थे और जितनी भी कार्रवाई हुई है उन घोटालों के आधार पर ही हुई है। पर आप बिना किसी आरोप के, ये एक सरकार ऐसी है जिसमें कोई घोटाला नहीं, कोई दंगा नहीं, उसके बाद अगर आप ये कहते हैं तो कहीं ना कहीं बदले की भावना इसमें दिखाई देती है, विंडेटा इसमें दिखाई देता है, विंडिक्टिव पॉलिटिक्स इसमें दिखाई देती है, ये गलत है। मीसा भारती के विवादास्पद बयान के बाद बीजेपी और उसके सहयोगी दल हमलावर हैं। एनडीए के नेता इसे हार की हताशा और निराशा में उन्होंने इसे हताशा बता दिया। तो देखिए कौन जेल में जाएगा, कौन जेल में नहीं जाएगा, ये बात की बातें हैं। अभी चुनाव का माहौल है और जिस तरीके से विपक्ष परेशान